साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। साथियों, अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ रूट पर जो नेम प्लेट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अभी मौजूद हैं इंडस न्यूज़ टीवी के सह संपादक और उत्तर प्रदेश हेड संतोष साग जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सर, जैसे अभी ये हफ्ते भर पहले जो चर्चा का विषय बना रहा जो था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नेम प्लेट लगाने को कहा था जहाँ से कावड़ें निकलेंगी, तो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मतलब रोक लगा दी है इस फैसले पर। तो आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया था कि कांवड़ रूट जो है उस पर सभी जो फल विक्रेता हैं या जो भी दुकानदार हैं वो अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, तो ये पूरी तरह से जो निर्णय था वो सांप्रदायिक था और सांप्रदायिक खाई को बढ़ाने वाला था। जबकि सरकार सांप्रदायिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। निर्णय का प्रमुख उद्देश्य मुझे लगता है यही था कि मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, जैसे कि कोशिश भी रहती है कहीं ना कहीं। जो सांप्रदायिक सरकारें हैं दुनिया भर में उनकी कोशिश है कि माइनॉरिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट करके सरकारें बनाई जाएं, तो वो भारत भी उससे अलग नहीं है। जो भी देश हैं जहाँ भी माइनॉरिटी होती है तो माइनॉरिटी के खिलाफ नफ़रत फैला के अपनी सरकार बनाने का एक तरीका ईजाद किया जाता है दक्षिणपंथी लोगों के द्वारा। तो भाजपा एक दक्षिणपंथी पार्टी है, तो वो अपने एजेंडे पर चल रही है और उसने ये जो फैसला लिया था ये पूरी तरह से असंवैधानिक था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो बहुत ही मतलब संवैधानिक है, उसमें कोई बहुत ही चौंकाने वाली बात नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं संवैधानिक रूप से संविधान की जो मूलभूत भावना है वो बराबरी की बात करती है। वो किसी पे सांप्रदायिक आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव करने के खिलाफ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जरूरी निर्णय था और संविधान सम्मत है ये निर्णय, और ये जो निर्णय है सही निर्णय है। सर, जैसे कि इस फैसले पर कई बड़े दिग्गज नेताओं ने सरकार को घेरा था और कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे, क्या उनका जो कहना सही था? बिल्कुल एक तरीके से जैसे आप देख रहे हैं अखिलेश यादव ने भी घेरा था इस फैसले पर, मायावती जी ने भी सवाल उठाए थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी उन्होंने भी बातें की थी। तो मतलब इस फैसले को लाना ही अपने आप में एक बड़ी, कैसे देख रहे हैं, मतलब क्यों लेकर आए, क्या मामला था? देखिए, क्या कारण रहा होगा? देखिए, विपक्ष तो राजनीति करता है और राजनीति होनी भी चाहिए। अगर कोई गलत फैसला हुआ है तो उसके खिलाफ अगर विपक्षी दल नहीं खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो बेलगाम हो जाएंगी, वो अपने जो गलत फैसले हैं वो लेंगी। तो ये जो विपक्ष ने सरकार को घेरा था इस मामले को लेकर कि वो जो नेम प्लेट लगवा रहे थे आरिफ फल या ये फल वो फल, तो उनका मेन उद्देश्य यही था कि ये भी कह रहे थे कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा एक दूसरे के जो चीज़ें हैं वो खाने से। तो ये जो भेदभाव वाली मानसिकता है ये कहीं ना कहीं जो तथाकथित सवर्ण जातियां हैं उनके मन में पहले से ही भरी हुई है। और वो उनके मन में भरा हुआ कि अगर वो एक बात और कह रहे थे कि इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो इस पर जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो आप कल को चमार ठेला लगा के दिखाइए, चमार फल चमार सब्जी बिकवा के दिखाइए। जो अनुसूचित जाति वाल्मीकि क्या सब्जी बेचेगा, तो वाल्मीकि जब खाना बेचेगा तो क्या आप खाएंगे उसके यहाँ से? तो पूरी तरह से ये भेदभाव वाला निर्णय था और समाज में जिस तरह से भेदभाव पैदा किया गया है भारत में, उसको और खाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जातीय आधार पर पहले ही यहाँ बहुत भेदभाव है। जातीय आधार पर कितने ही लोगों को बिल्कुल उनके हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता था पहले। आज हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन अब वही चीज़ मुसलमानों के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। मतलब पहले से अनुसूचित जातियाँ अछूत हैं, अब मुसलमान को भी अछूत बना दो। तो ये पूरी तरह से गलत निर्णय था और विपक्ष ने एक अच्छी कोशिश की, विपक्ष ने विरोध किया, अच्छी कोशिश की, लेकिन हालांकि विपक्ष भी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई जितना उन्हें करना चाहिए वो कर पा रहे हैं। लेकिन चलिए, बयान दिए उन्होंने तो हम उसे पॉजिटिव ले सकते हैं। विपक्ष का जो काम है उसने कोशिश तो की है कम से कम, हालांकि उस लेवल तक नहीं कर पा रहे हैं वो जितना करना चाहिए। तो सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस फैसले को लेकर लोगों के लिए या जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने टेक डाउन कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी भारत की सांप्रदायिक होती जा रही है और हम
अपने रोजगार की बातें छोड़कर, अपनी हिस्सेदारी की बातें छोड़कर, सामाजिक न्याय की बातें छोड़कर कहीं ना कहीं जो है सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन होते जा रहे हैं, समाज में खाई बढ़ती जा रही है। और दोनों तरफ के जो धार्मिक लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, दक्षिणपंथी लोग हैं, चाहे वो दक्षिणपंथी ब्राह्मणवादी लोग हों या दक्षिणपंथी जो सवर्णवादी, जो आप जिसे हम अशराफवादी भी कहते हैं, मुस्लिम समाज का जो अपर क्लास है, तो ये लोग चाहते हैं कि धर्म के आधार पे बात हो। और जो भी जहाँ की कट्टरपंथी लोग होते हैं वो धर्म पे बात करना चाहते हैं। लेकिन कट्टरपंथ कहीं से भी देश के हित में नहीं है, कहीं से भी कट्टरपंथ समाज के हित में नहीं है। समाज के हित में यही है कि रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, बराबरी की बात हो। और कहीं कोई घटना होती भी है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाती है, तो हमें उसे कानूनी तरीके से समाधान करने चाहिए। उसके लिए देश में कानून है। उसके लिए ये नहीं है कि हम क्षेत्र में दंगा कर देंगे या पूरे क्षेत्र को दंगे में सैकड़ों लोगों को मार देंगे। वो कोई समाधान नहीं है। ऐसे ही अगर कोई धार्मिक यात्रा हो रही है, आप देख रहे हैं कि कश्मीर में इतनी सारी धार्मिक यात्राएं होती हैं, सारे कश्मीर में दुकानदार मुस्लिम्स हैं जी, सारी जो वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं वो मुस्लिम्स हैं, सारे वो जो वैष्णो देवी पर जितने लोग ढो के ले जा रहे हैं, ये इन जो तीर्थ यात्री वो कौन है? मुस्लिम्स हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह एक आर्थिक चीज़ें जो होती हैं वो धर्म से ऊपर होती हैं। अगर हमें एक चीज़ सस्ती मिलेगी तो हम सस्ती खरीदेंगे, उसमें हम जाति नहीं देखेंगे जी। तो ये संविधान की बात भी है, संविधान भी इस पे मना करता है कि आप किसी की जाति नहीं दे सकते। तो बिल्कुल संविधान को हमें फॉलो करना चाहिए। बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो और समानता हो, तो ये सब इन सब की जब ज़रूरत है, इन सब पे बात होनी चाहिए। समाज को इस पे सोचना चाहिए। समाज के जो जागरूक लोग हैं उन्हें इस पे बात करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो समाज में जो भेदभाव है वो ख़त्म होगा। और यही हमारे संविधान का उद्देश्य है, समाज में भेदभाव ना हो। तो मेरा यही संदेश है, समाज को मिलजुल कर रहें। सभी जो एक दूसरे के खिलाफ खाई बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ कोई भी ऐसी सरकार को ना चुने जो आपके बीच में खाई को बढ़ाए, आपके बीच में भेदभाव को बढ़ाए, आपके बीच आपसी मतभेद पैदा करे। और ऐसे लोगों को वोट करें जो भाईचारे की बात करें, एकता की बात करें, समानता की बात करें। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। सर ने हमारे साथ एक बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और कहीं ने अपनी बात भी रखी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगी है, उससे सर ने पूरी डिटेल में बताया था। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए मैं अनुभव सक्सेना। नमस्कार, धन्यवाद।